पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती देर शाम टीकमगढ़ जिला अस्पताल में अचानक निरीक्षण करने पहुंची और निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में पहुंचकर ओपीडी और सभी रूम देखे। डॉक्टर और कर्मचारियों से निरीक्षण के दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि यह वायरल गोरिल्ला हमला जैसा है, इससे बचना बहुत जरूरी है। उमा भारती ने कहा, हमने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और प्रशासन की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया। अस्पताल में डॉक्टर के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी और दवाई की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर से वर्तमान में सक्रिय मरीजों की स्थिति को भी जाना। इस दौरान सुविधाओं और कोरोना के मरीजों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उमा भारती पिछले कुछ दिनों से अपने गृह नगर टीकमगढ़ में रुकी हुई हैं और पूरे प्रदेश भर में अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार ही पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीजों एवं स्थिति का जायजा लेती रहती हैं। ऑक्सीजन की कमी आ रही है और उम्मीद अब आपसे है, सिर्फ सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है कि अब आप ही कुछ कर पाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 100 सिलेंडर उपलब्ध लोगों को हो जाएंगे, तो होम हाउस जो लोग हैं उन्हें अस्पताल नहीं आना पड़ेगा और उनका घर पे ही इलाज हो सकता है। देखिए, यहाँ जहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी मंत्री हैं कानपुर क्षेत्र के सतीश महाना, कानपुर क्षेत्र में ही बुंदेलखंड आता है, कोरोना के प्रभारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है और वो हमें कमी नहीं होने देंगे, ये तय हुआ है। और यहाँ के जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है कि जैसे ही आपको लगे कि आपको कमी है तो आप तुरंत मुझे कॉल करिए। और मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे कॉल आए हैं, क्योंकि मैं पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करती और मैंने तुरंत उनके निदान करने की चेष्टा की है। अभी कुछ दिनों से नहीं आए तो मैं समझ गई थी कि अब शायद सलूशन हो गया। रामनगर हॉस्पिटल को जो यहाँ से कॉन्टेक्ट किया गया था मरीजों को भेजने के लिए, वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, क्या वहाँ पर और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी क्या? बिल्कुल बनाई जाएंगी, मध्य प्रदेश शासन का पूरा इरादा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि इस वायरस ने हमसे गुरिल्ला युद्ध किया है। गुरिल्ला युद्ध में अप्रत्याशित हमला होता है जिसमें सामने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके लिए रनिंग स्टाफ कहाँ से आवे। सबसे नज़दीक झांसी मेडिकल है, तो झांसी मेडिकल की अपनी हालत ये है कि ओवरलोडेड है। तो इसलिए श्री रामराजा हॉस्पिटल अस्पताल का उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, बहुत जल्दी उसकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। मेरी खुद शिवराज जी से बात हुई। दीदी, लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल आज के विषय का उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हिंसा बहुत निंदनीय है। और मुझे तो आश्चर्य है कि ममता बनर्जी जी ने शपथ ली, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो उनमें अगर नैतिक बल होता तो उनको अपनी ही पार्टी के किसी अन्य जीते हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवानी चाहिए थी। क्योंकि वहाँ एक बात खुल गई है कि लोगों ने जो विश्वास जताया है वो टीएमसी में जताया है, ममता बनर्जी में नहीं। तभी तो ममता बनर्जी चुनाव हारी, और वहाँ से चुनाव हारी जहाँ से उनकी राजनीति शुरू हुई। उनकी तपस्या की जो भूमि थी संघर्ष की, जिसमें पूरा देश उनके साथ हो गया था, हम भी उनके साथ थे, उस समय उनका साथ दिया था, उनकी प्रशंसा की थी, उस जगह पर वो चुनाव हार गई। तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, यही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं, उनको नहीं लेनी चाहिए, उनको किसी दूसरे को दिलवानी चाहिए।